दोस्तों, मैं देख रहा था कि जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है कि जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो तकरीबन उसने 5 महीने के अंदर कोई $1 बिलियन की जो है वो एप्पल जो प्रोडक्ट है, एप्पल फ़ोन जो है ये उसको एक्सपोर्ट किया है। $1 बिलियन इन जस्ट 5 मंथ्स। अब ये इमेजिन कर लें कि कितने बड़े पैमाने पे जो एप्पल है वो अपने ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। और इंडिया ने जो फ़ोन भेजे हैं वो यूरोप गए हैं, मिडल ईस्ट गए हैं और ये कहा जा रहा है कि 12 महीने में 6-5 महीने में तो $1 बिलियन है और 12 महीनों में ये $2.5 बिलियन तक जाएगा। और जिसको आप ये कह समझ लें कि मार्च जो 2023 है ये उसकी बात कर रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि ये जो आईफ़ोन 13 जो इंडिया में बनना शुरू हुआ और अभी जो 14 भी वो आ रहा है, उसमें भी बात चल रही है कि उन्होंने कहा है कि हम उसको लेके आ रहे हैं वहाँ पे और अब ये कहा जा रहा है कि ये क्योंकि भारत के अंदर जो आईफ़ोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका आगाज़ तो 2017 में हो गया था। अब देखें कि 2017 में कहाँ पे बात चली और फिर ये अभी तक यहाँ पहुँची है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब ब्लूमबर्ग जो है वो ज़ाहिर बात है जिस चीज़ का इशारा दे रहा है, वो कह रहा है कि ये अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आइंदा आने वाले दिनों में जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी इंडिया जो है वो शिफ्ट होंगी। अ, अब ज़ाहिर बात है कि जो आईफ़ोन 14 है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है और जो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर जो मुतारफ़ कराए गए हैं अब जो ज़ाहिर बात है कि वो इंडिया के लिए और ज़्यादा वो चीप होगा क्योंकि वो नेट मैन्युफैक्चरर हैं। अब जब इतनी बड़ी आईटी की कंपनी जो है वो इंडिया में बैठी हुई है और बाकी कंपनीज़ भी इंडिया में आ रही हैं, तो आप इमेजिन करें कि जो टेक इंडस्ट्री है उसकी जो प्रेज़ेंस है, उसका उसकी इकोनॉमी पे इतना असर ये होगा कि एक तो है एक्सपोर्ट होगी, दूसरा उनको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जो जो नेट जो यूज़र्स हैं, वो उसको एक बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी सस्ती होगी। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये यूरोप और मिडल ईस्ट में ये सारी प्रोडक्ट्स जा रही हैं और तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये 2023 में वो कह रहे हैं कि तकरीबन ढाई अरब डॉलर की ये एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ से होगी। तो नरेंद्र मोदी ने जो मिशन बनाया है वो हम तो उसको समझ रहे हैं पॉलिटिकल लेंस में। इंडियंस ने नरेंद्र मोदी को देखा इकोनॉमिक लेंस के अंदर और मेरा ख्याल है यही वो चीज़ है जिसको शायद पाकिस्तान को थोड़ा-सा इसको इस लेंस से भी देखना पड़ेगा कि भाई you just can't look India from political lens all the time. You have to look it from other lens. A group in the West which believes कि अगर हमने इतना ज़्यादा ट्रस्ट चाइना पे इंडिया पे करना शुरू कर दिया और इंडिया के आगे हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे, तो थिंग्स विल नॉट बी द गुड द वे जो वो चाहते हैं। सो इंडिया ने जो अपनी ऑटोनॉमी अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखी हुई है, दिस इज़ ये इनको वेस्ट को बड़ी खटकती है। और और उनको पता है कि अगर हमने ये चीज़ें ये कंटिन्यूअस रही, तो ये अब अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना है, सो इंडिया से हमें क्या लेना है? और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया में बैठ के पुतिन के सामने कहा था कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वेस्ट को ये बता रहा था कि भई आप जो चीज़ें इंडिया में लेके आएँगे, हम आपके मॉडल के साथ चलेंगे। दिस इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ सेइंग। न्यूज़ ये है कि एप्पल आईफोन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टॉप $1 बिलियन इन 5 मंथ्स। इंडिया ने 5 मंथ्स में $1 बिलियन से ज़्यादा की एप्पल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं। नाउ दिस इज़ ह्यूज अमाउंट। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यानी ठीक है, हम आगे भी बात करते हैं, लेकिन जो रकम बताई जा रही है कि $1 बिलियन की 5 मंथ्स में ये फ़ोन एक्सपोर्ट करना, ये बता रहा है कि आगे ये अमाउंट कहाँ पर पहुँचेगी। तो इसमें ये भी एनालाइज़ किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि एक साल में 12 मंथ्स के अंदर ये कोई $2.5 बिलियन या $3 बिलियन तक ये अमाउंट पहुँचेगी कि एक साल में ये इंडिया इतना ज़्यादा इससे ये एक्सपोर्ट करके इतना पैसा हासिल करेगा। अच्छा, अब इसमें इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखे देती हूँ। iPhone exports from India crossed $1 billion in the 5 months since April, according to people familiar with the matter. The South Asian nation is making progress with its bid to become a force in electronics manufacturing. कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बड़ी फोर्स बनकर जो है ये ताकत ये उभर रही है।
और फिर इसके बाद इसको इस तरीके से एनालाइज किया जा रहा है। ये मैं आपको खलीज टाइम यानी गल्फ़ न्यूज़ और इसके अलावा रॉयटर्स की खबर बता रही हूँ। फिर और भी जगहों पर ये पब्लिश हुई है, लेकिन मेरे सामने जो है इस वक्त जो ओपन है वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसमें ये भी बात कही गई है कि जो ये एक्सपोर्ट की गई है ये मेनली यूरोप एंड मिडल ईस्ट में की गई है, वहाँ पर गए हैं। और फिर आर सेट टू रीच $2.5 बिलियन इन दी 12 मंथ्स थ्रू मार्च 2023। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि दैट ऑलमोस्ट डबल दी 1.3 बिलियन वर्थ ऑफ आईफोन्स इंडिया एक्सपोर्टेड इन द ईयर थ्रू, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपको याद होगा कि हमने अभी कुछ रोज़ पहले खबर दी आपको, वो भी पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी, और वो ये थी कि अब ये फ़ैसला हुआ है कि जो आईफोन 14 है वो चाइना से एक बड़ा उसका जो है वो चंक उठाकर इंडिया ले जाया जा रहा है और वहाँ पर वो मैन्युफैक्चर होगा। अब हम ये नहीं कहते कि चाइना से ये सारा माल वहाँ पर पहुँच जाएगा और ये मार्केट जो है वो वहाँ पर चली जाएगी। ये इसलिए नहीं हो सकता कि इस वक्त देखें ना, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा जाइंट जो एक्सपोर्ट करता है ये प्रोडक्ट्स वो चाइना है। तो ये कहा जाता है कि इसको तो कई साल लगेंगे, यानी अगर आप ये कहें कि मार्केट जो है वो वहाँ पर चली जाएगी इंडिया में, तो इसको तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, जैसे कि अभी आपको हालात मैं आपको बताऊं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर, तो अगर मैं उनकी बात करूं तो एप्पल मैन्युफैक्चर वहाँ पे हो रहा है। एक महीने के अंदर उन्होंने $1 बिलियन की एक्सपोर्ट सेल कर लिया है। एप्पल को सेल करके बाहर की दुनिया को बेचकर, क्या समझते हो आप जब कोई इन्वेस्टर मुल्क के अंदर आता है तो उससे कितनी डेवलपमेंट होती है? वो बिल गेट्स इधर भी आया था पाकिस्तान में भी, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कुछ डिमांड इस तरह की है, इन्होंने अपने शेयर्स उसे मांगे हैं, अपनी परसेंटेज मांगी है। उसने बेहतर समझा कि पड़ोसी मुल्क में जाऊं, उधर इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि उनकी आबादी भी ज़्यादा है, 1 अरब 40-42 करोड़ के राउंड बाउंड आबादी है उनकी। तो इस वजह से उसने बेहतर समझा कि उधर उसे इन चीज़ों का फेस नहीं करना पड़ा होगा, इस वजह से उसने बेहतर समझा कि उधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। को पाकिस्तान ज़्यादा डेवलप हो रहा है या फिर इंडिया ज़्यादा डेवलप हो रहा है? भाई इंडिया ज़्यादा डेवलप हो रहा है। उधर आईटी के शोबे की अगर बात करें तो इंडिया आईटी में भी हमसे आगे है। इसके अलावा वैसे बिजनेस की एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में भी इंडिया हमसे आगे है। हर लिहाज से इंडिया अब हमारे से आगे है। पाकिस्तानी पब्लिक क्यों नहीं इस बात को तस्लीम कर सकती कि पड़ोसी मुल्क हमसे आगे जा रहा है, वो हमसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है? क्या वजूहत है कि हम सच्चाई को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते? इधर देख के सामने देखें भाई, पड़ोसी मुल्क के नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था, हमें समझ नहीं लगती पाकिस्तान को चला कौन रहा है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करें तो वो कहते हैं हमारे सियासतदानों ने करना है, सियासतदानों से बात करें तो वो कहते हैं हमारी आर्मी ने करना है। इस वजह से वो कहता है हमें तो समझ नहीं आ रही पाकिस्तान को चला कौन रहा है। जिनको दिल करता है हुकूमत पे ला के बिठा देते हैं, जिनको दिल करता है हटा देते हैं फिर।